जैसे ही समाधाता ने कहा ना भ्राजा नाम श्लोकः कि ये भ्राजा नाम के श्लोक हैं, तो जिज्ञासु कहता है अच्छा श्लोक भी प्रमाण होने लग गए। किंच भोः श्लोकः अपि प्रमाणम, श्लोक भी प्रमाण होने लग गए। समाधाता कहता है किंचातः, क्या अभिप्राय है आपका, क्या कहना चाहते हो, श्लोक प्रमाण नहीं हो सकते क्या? तो जिज्ञासु कहता है यदि प्रमाणम, यदि श्लोक भी प्रमाण है, अयमपि प्रमाणम भवितुम अर्हति, तो फिर ये श्लोक भी प्रमाण मानना पड़ेगा। ये भी प्रमाण हो सकता है फिर तो। क्या? यदुदुम्बर वर्णानाम घटीनां मंडलम महत् पीतम न गमयेत् सर्गम किम तत्प्रतुगतम नयेत्। ये जो है वो, ये कोई जो मद्यपान के प्रिय व्यक्ति, मद्यपान के प्रिय कह लीजिए, या शास्त्र याग की निंदा करने वाले व्यक्ति हैं कोई, वो कह रहे हैं सोम याग आदि की निंदा करते हुए कि जो है वो ये दिखाया है, सौत्रामणि याग है इसका नाम। सौत्रामणि याग में सुरापान की विधि है। अब ये वो लौकिक वाली सुरा नहीं है, ठीक है, ये सोम रस का अभिशवन किया जाता है किन्हीं औषधियों से, फिर उसका नाम सुरा है, वहां पर उसका पान किया जाता है और उसके पान से जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति बताई जाती है, ठीक है। तो उसकी कोई व्यक्ति निंदा कर रहा कि फिर तो इस श्लोक को भी प्रमाण, और उस निंदा जो व्यक्ति कर रहा है उस श्लोक को ये लोग कह रहे हैं कि अगर श्लोक भी प्रमाण होते तो इसको भी प्रमाण मानो। फिर कोई भी कुछ भी श्लोक बना ही सकता है, श्लोक बनाना कोई मुश्किल काम है क्या संस्कृतज्ञ के लिए? अनुष्टुप छंद में कोई भी श्लोक बना सकता है। अगर हर श्लोक प्रमाण है तो फिर इसको भी प्रमाण मान लो। और फिर इसके अनुसार इसका अर्थ क्या है कि यद उदुम्बर वर्णानाम, ताम्र वर्ण के सोने जैसे चमकते हुए, ताम्र के चमकते हुए जो घट हैं, बड़ी बड़े घट हैं, उनके जो बड़े बड़े ढेर हैं, उनको पी करके भी जो है व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंचता है, तो वो जो सौत्रामणि क्रतु है आपका याग, उसमें इतना सा 2 बूंद सुरापान किया हुआ वो कैसे स्वर्ग ले जाएगा? कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है याग क्रिया की कि आप कह रहे हो कि याग में उस सुरा का पान करने से जो सुरा विशेष है, जो औषधियों से निर्मित सुरा विशेष है, उसका पान करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, माने याग से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं एक तरह से प्रकारांतर से। तो दूसरा व्यक्ति जो निंदा करता है याग की, वो कह रहा है कि दूसरे लोग तो जो है बड़े बड़े ताम्र वर्णों के घटों में, बड़ी बड़ी घटियों में, घड़ों में शराब पीते हैं, और इतनी पी हुई शराब भी जो है जब उनको इतना किया हुआ सुरापान भी स्वर्ग नहीं ले जा सकता, तो वो याग का थोड़ा सा सुरापान कैसे स्वर्ग ले जाए? फिर तो इस श्लोक को भी प्रमाण मानो, माने याग व्यर्थ है ऐसा मानो, ठीक है। फिर से वापस एक बार पढ़िए। जिज्ञासु का प्रश्न क्या है? क्व पुनरिदम पठितम। समाधाता ने कहा भ्राजा नाम श्लोकः। जिज्ञासु किंच भोः श्लोका प्रमाणम। समाधाता किंचातः। जिज्ञासु कहता है यदि प्रमाणम मयमपि प्रमाणम भवितुम अर्हति, यदि कोई भी श्लोक प्रमाण है तो इसको भी प्रमाण मानो। किसको? यदुदुम्बर वर्णानां घटीनां मंडलं महत् पीतम न गमयेत् स्वर्गम किम तत् क्रतुगतम नयेत् इति। प्रदीपः आप्तोक्तत्व अपरिज्ञानादाह किंच भो श्लोकापि प्रमाणम। भ्राजा नाम श्लोका इतना ही सुना है ना उसने, समाधा जिज्ञासु ने इतना बोलने से, वैसे तो उद्योत ने दिखा दिया कि कात्यायन प्रणीत श्लोक हैं, कात्यायन मुनि आप्त हैं, लेकिन जिज्ञासु को तो भ्राजा नाम श्लोकः इतना मात्र बोलने से ये श्लोक आप्त व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं ऐसा नहीं पता चला, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है किंच भो श्लोकापि प्रमाणम, कि कोई भी कुछ भी श्लोक बोल दे तो प्रमाण हो जाएगा क्या? ये क्यों बोला उसने? आप्तोक्तत्व अपरिज्ञानात्, वो श्लोक आप्तोक्त हैं इस बात का पता ना चलने के कारण उसने ऐसा आक्षेप किया है। किंच भो श्लोकापि प्रमाणम। यदुदुम्बरेति अयम श्लोकः सौत्रामणि यागे सुरापानस्य दुष्टत्वम उद्भावयति। ये श्लोक क्या कर रहा है? सौत्रामणि याग में सुरापान के दुष्टत्व का उद्भावन कर रहा है, ठीक है। सौत्रामणि याग की एक अंग क्रिया है सुरापान, ठीक है। ये लौकिक सुरा नहीं है, बार बार दोहराने की आवश्यकता है, ये वो वाली सामान्य सुरा नहीं है, ये औषधियों का रस है विशेष। तो उसकी निंदा कर रहा है कोई व्यक्ति श्लोक के माध्यम से
कि लोग तो बड़े बड़े घड़ों में जो है शराब पीते हैं, फिर भी वो पी हुई शराब उनको स्वर्ग में नहीं ले जाती। तो फिर ये थोड़ी सी शराब जो है वो क्रतु किम तत् क्रतुगतम नयेत, तो फिर वो क्रतुगत थोड़ा सा सुरापान कैसे स्वर्ग को प्राप्त करा सकता है। मणि याग का फल कह रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति, वो आप ठीक नहीं बोल रहे। उद्योतः भाष्य किंचातः इति अतः प्रश्नात् किम विवक्षितम् इत्यर्थः। इस प्रश्न से किंचातः, किंचातः माने किंच भोः श्लोकः अपि प्रमाणम, जब जिज्ञासु ने पूछा था तब समाधाता ने कहा ना किंचातः। इसका क्या मतलब है? अतः प्रश्नात् किम विवक्षितम्, कि इस प्रश्न को पूछ करके कि श्लोक भी प्रमाण होते हैं क्या, इस प्रश्न को पूछ के आप क्या कहना चाहते हो, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, जिज्ञासु ने पूछा था ना श्लोक प्रमाण होते हैं क्या, तो समाधाता ने पूछा किंचातः, तो किंचातः का क्या मतलब है कि क्या कहना चाहते हो, इससे क्या अभिप्राय है आपका। माने जो आप ये प्रश्न पूछ रहे हो किंच भो श्लोकः अपि प्रमाणम, इस प्रश्न से आप क्या कहना चाहते हो। किंचातः का यही तो अर्थ है, उसी को लिखा है उद्योत ने कि किंचातः का अर्थ है अतः प्रश्नात् किम विवक्षितम। ये जो प्रश्न कर रहे हो किंच भो श्लोकः अपि प्रमाणम, इस प्रश्न को कह के क्या कहना चाहते हो, इसके पीछे क्या अभिप्राय है आपका। तो अभिप्राय जिज्ञासु ने बता दिया, यदि प्रमाणम अयमपि प्रमाणम भवितुम अर्हति, ये अपना अभिप्राय बता दिया। उदुम्बरम का अभिप्राय है यहाँ ताम्रम, उदुम्बरम में ऊ की मात्रा छूट गई है द पर। उदुम्बरम ताम्रम दुष्टत्वमिति इदम उपलक्षणम अन्यत्रापि अदुष्टत्वस्य, दुष्टत्व जो है वो उपलक्षण है, अन्यत्रापि अदुष्टत्वस्य। प्रदीप ने जो लिखा है ना अयम श्लोकः सौत्रामणि सुरापानस्य दुष्टत्वम उद्भावयति, ठीक है, या तो सुरापान या तो सौमित्री याग में भी सुरापान जो है वो दुष्ट ही है, ठीक है। और यदि सौमित्री याग के सुरापान को अदुष्ट मान रहे हो तो अन्य भी जो लोग सुरापान करते हैं वो भी फिर अदुष्ट ही है, ठीक है। या तो सौमित्री याग का सुरापान भी दुष्ट है, ठीक है, और इदम उपलक्षणम अन्यत्रापि अदुष्टत्वस्य, या तो फिर इसको अदुष्ट मानोगे क्रतुगत सुरापान को, तो अन्यत्र भी जो सुरापान है वो भी अदुष्ट है, ऐसा मानो। फिर जिज्ञासु ने ये दोष दिखाया तो समाधाता आगे कहता है प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः यस्तु प्रमित्त गीतस्तत् प्रमाणम यस्तु प्रयुङ्क्ते। प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः, कि ये तुम्हारा जो है ना प्रमाद के कारण से गाया हुआ गीत है। प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः, यह प्रमत्त गीत है, प्रमत्त के द्वारा, उन्मत्त प्रमत्त व्यक्ति होता है ना, उसके द्वारा जो गाया हुआ कोई कही गई बात होती है वो प्रमाण नहीं होती है। यस्तु अप्रमत्त गीतस्तत् प्रमाणम, जो किसी अप्रमत्त व्यक्ति के द्वारा, आप्त व्यक्ति के द्वारा गीत है, कथित है, वो तो प्रमाण होते है। तो जो हमने कहा श्लोक यस्तु प्रयुङ्क्ते, वो तो कात्यायन मुनि के द्वारा कहा गया है, वो तो महान प्रज्ञा संपन्न है, अप्रमत्त है, उनके द्वारा कही गई बात तो प्रमाण है। और जो आपने कहा यद उदुम्बर वर्णानाम, ये तो प्रमत्त गीत है, इसलिए प्रमाण नहीं है। प्रदीप देखिए, प्रमत्त गीत इति प्रमादेन विप्रतिपन्नत्वेन गीतः इत्यर्थः। प्रमाद से गाया गया है माने विप्रतिपन्न होकर के, माने विषय को उल्टा सीधा समझ करके, उल्टा समझ करके, उल्टा सीधा तो हम बोल देते हैं, विप्रतिपन्न होकर के माने उल्टा समझ करके, बात को विपरीत समझ करके कही गई जो बात है वो अप्रमाण ही होती है। कात्यायन उपनिबद्ध भ्राजाख्य श्लोक मध्य पठितस्य त्वस्य श्लोकस्य श्रुतिरनुग्राहिका अस्ति। कात्यायन जी के द्वारा उपनिबद्ध जो भ्राज नाम के श्लोक हैं, उनके मध्य में पढ़ा हुआ जो ये श्लोक है यस्तु प्रयुङ्क्ते, इसकी तो अनुग्राहिका श्रुति भी प्राप्त होती है, ठीक है, माने इसके अर्थ को अनुमोदित करने वाली श्रुति भी प्राप्त होती है। कौन सी? एकः शब्दः सुज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, ये श्रुति भी इसकी अनुग्राहिका है, इसलिए ये तो अप्रमत्त गीत है, इसलिए ये प्रमाण है। और यद उदुम्बर का, यद उदुम्बर तो अपतोक्त भी नहीं है, ये तो
विप्रतिपन्न व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात है, इसलिए ये अप्रमाण है। उद्योतः ननु कर्तरीक्तान्त प्रमत्त शब्दस्य गीत शब्देन समासो अनुपन्नः। कर्तरीक्तान्त प्रमत्त शब्द माने हम यदि, प्रमत्त व्यक्ति ऐसा अर्थ माने प्रमत्त का यदि, तो फिर कह रहे हैं कि उसका गीत शब्द के साथ समानाधिकरण कैसे होगा, गीत शब्द के साथ समास कैसे होगा। तत्र भवतः इत्यनेन साकांक्षत्वाद्, क्योंकि प्रमत्त शब्द को यदि हम कर्तृवाचक मानते हैं तो प्रमत्त शब्द तो तत्र भवतः के साथ साकांक्ष है, क्योंकि तत्र भवतः से भी तो कर्ता को ही कहा जा रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए समास नहीं हो पाएगा, साकांक्ष का समास नहीं हो पाता ना। यदि मुख्य समास में जो मुख्य अर्थ वाला पद है वो साकांक्ष है तो समास हो जाता है, लेकिन अगर जो है वो गौण पदार्थ साकांक्ष होता है तो समास नहीं हो सकता है। सुना होगा ना ये तो काशिका में, रिद्धस्य राज्यः पुरुषः, समास नहीं होगा। रिद्धस्य राज्यः पुरुषः यदि ऐसी आकांक्षा है तो रिद्धस्य राजपुरुषः ऐसा समास नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन राज्यः पुरुषः शोभनः ऐसा है तो राजपुरुषः शोभनः हो जाएगा। सुना होगा उदाहरण, सुना है कि नहीं, नहीं सुना? हाँ, समास में जैसे राजपुरुषः समास करते हैं ना, तत्पुरुष समास है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता है, राज्यः गौण है, पुरुषः प्रधान है, तो पुरुष यदि किसी के साथ साकांक्ष है माने उसका कोई विशेषण भी है यदि, तो भी समास हो जाएगा। जैसे आकांक्षा यदि ये है राज्यः पुरुषः शोभनः, तो पुरुष शोभनः की आकांक्षा कर रहा है ना, लेकिन फिर भी पुरुष साकांक्ष होते हुए भी राज्य के साथ समास को वो मुख्य है, ठीक है। तो राज्यः पुरुषः शोभनः इस आकांक्षा में भी, इस अर्थ की विवक्षा में भी राजपुरुषः शोभनः ये बन सकता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, रिद्धस्य राज्यः पुरुषः ऐसी आकांक्षा हो जाए, रिद्ध माने समृद्ध, समृद्ध राजा का ये पुरुष है, कर्मचारी है, ऐसा हो तो फिर अब रिद्धस्य राजपुरुषः ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि राज्य जिसको हम समास करवाना चाहते हैं पुरुषः के साथ वो गौण है पुरुष की अपेक्षा, और गौण होता हुआ अन्य किसी का साकांक्ष भी है, रिद्ध से इस विशेषण की अपेक्षा भी कर रहा है ना, तो जो साकांक्ष गौण पद होता है वो समास को प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रमत्त गीतः, ठीक है, प्रमत्त का गीत ऐसा अर्थ आएगा। फिर प्रमत्त व्यक्ति का कथन, यदि प्रमत्त को कर्ता पद मानोगे आप, कर्तरी तांत शब्द है वो यदि ऐसा मानेंगे, ठीक है, तांत तो है ही, त प्रत्यांत है, और कर्ता अर्थ में यदि ऐसा मानेंगे तो प्रमत्तस्य गीतः ऐसा रहेगा ना, और प्रमत्तस्य गीतः रहेगा तो प्रमत्तस्य ये किसके साथ जुड़ रहा है, तत्र भवतः प्रमत्तस्य, ठीक है, तत्र भवतः के साथ जुड़ रहा है ये प्रमत्तस्य। जैसे अभी दिखाया था ना, रिद्धस्य राज्यः पुरुषः, ऐसे ही तत्र भवतः प्रमत्तस्य गीतः, तो प्रमत्तस्य तो किसकी अपेक्षा कर रहा है, तत्र भवतः की। इसलिए उद्योत कह रहा है कि ननु, देखिए अब समझ आएगा आपको, फिर से पढ़िए पंक्ति, ननु कर्तरिक्तान्त प्रमत्त शब्दस्य गीत शब्देन समासो अनुपन्नः। कर्तरिक्तान्त यदि हम प्रमत्त शब्द लेंगे तो उसका गीत शब्द के साथ समास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, तत्र भवतः इत्यनेन साकांक्षत्वाद्, क्योंकि वो जो प्रमत्त शब्द है वो तत्र भवतः के साथ साकांक्ष है, इसलिए कह रहे हैं प्रमादेन। प्रदीप ने प्रमत्त का अर्थ क्या कर दिया है, प्रमादेन। त प्रत्यय को भाव अर्थ में मान लिया। त प्रत्यय सामान्य रूप से भाव अर्थ में तो होता ही है, बल्कि कर्ता अर्थ में कहीं कहीं होता है, भाव और कर्म में तो सामान्यतः होता ही है त प्रत्यय, तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थाः, तो भाव अर्थ में मानने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए प्रमत्त का अर्थ क्या कर दिया, प्रमादेन विप्रतिपन्नत्वेन गीतः, प्रमाद हेतु से जो गाया गया है। भाविक्तान्तः इति भावः, इसका मतलब प्रमत्तः शब्द में जो त प्रत्यय है वो भाव अर्थ में है, भाव अर्थ में ये तांत शब्द है। प्रमत्त गीत, प्रमादेन गीतः, प्रमाद कारण से गाया गया। विप्रतिपन्नत्वेन, प्रमाद के कारण से जो विप्रतिपन्न हो गया है।
वेद विषय विप्रतिपत्त्याश्रयत्वेन, वेद विषय की विप्रतिपत्ति आश्रय वाला होने से प्रमाद क्यों हो गया है? क्योंकि वेद विषय का ठीक ठीक प्रतिपत्ति नहीं हुई, ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुआ, विप्रतिपत्ति हो गई। ठीक है, प्रमाद क्या, प्रमाद का स्वरूप क्या है यहाँ पे? वेद विषय की विप्रतिपत्ति, यही प्रमाद है। तो वेद विषय की विप्रतिपत्ति के आश्रय के कारण से जो बात कही गई है वो प्रमत्त गीत है। ठीक है, प्रमादेन गीतः प्रमादेन कथितः, कीदृशेन प्रमादेन? वेद विषय विप्रतिपत्त्याश्रयत्वेन प्रमादेन गीतः। तत्त्वं स्वस्मिन्नारोप्य दैत्यनाशाय पूज्यस्यापि भगवत ईश्वरस्य तथोक्तिरिति स न प्रमाणमिति भावः। अब तत्र भवतः जब हम लगाते हैं ना किसी के लिए, तो ये कहा है ना प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः, तो तत्र भवतः, अत्र भवतः आदि शब्दों का प्रयोग किसी को बहुत आदर देने के लिए, जो बहुत बड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम, इस प्रकार के शब्दों से संबोधन करते, तत्र भवतः अत्र भवतः। तो इसलिए अब मतलब समाधाते ने तो जिज्ञासु को भी प्रमत्त गीता एष तत्र भवतः ऐसा कह दिया है। ठीक है, तो फिर अब प्रश्न उठ जाएगा कि एक तरफ तो तत्र भवतः का प्रयोग कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं प्रमत्त गीतः, उनको इतना आदर भी दे रहे हैं और फिर उनका प्रमाद गीत भी बता रहे हैं। तो इसलिए आगे कह रहे हैं तत्त्वं स्वस्मिन्नारोप्य दैत्यनाशाय पूज्यस्यापि भगवतः ईश्वरस्य तथोक्तिरिति स न प्रमाणमिति भावः। माने प्रश्न ये है कि ननु कोसौ तत्र भवान, ये जो आप हैं कौन? यदि ईश्वर, अगर आप ईश्वर हैं तब तो फिर विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ईश्वर नहीं है, अन्य हैं, तो फिर उसमें पूज्यत्व कैसे हो सकता है? तत्र भवतः आदि शब्दों का प्रयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि भ्रमादि का होना संभव है आपको। तो इसलिए कह रहे हैं तत्त्वं स्वस्मिन्नारोप्य, माने वो जो पूज्यत्व है ना, वो जो पूज्यत्व है या जो वो ईश्वरत्व है, जो हम कहते हैं कि षड्विध ऐश्वर्य जिसमें होता है वो ईश्वर होता है या भगवान होता है, तो उस तत्व को, उस पूज्यत्व को स्वयं में आरोपित करके दैत्यनाशाय पूज्यस्यापि भगवतः ईश्वरस्य तथोक्तिः, दैत्यनाश के लिए पूज्यस्य भगवतः ईश्वरस्य तथोक्तिः, पूज्यस्यापि भगवतः ईश्वरस्य तथोक्ति, पूज्य जो भगवान ईश्वर हैं उनकी भी तथा उक्ति, उस प्रकार का कथन हो, तो इति सन प्रमाणम, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। तत्त्वम का अर्थ जो है वो, तत्त्वम का अर्थ नीचे 4 नंबर टिप्पणी पे संपादक ने दिखाया, तत्त्वम वेद विषय विप्रतिपत्त्याश्रयत्वम स्वस्मिन् आरोप्य, वेद विषय की विप्रतिपत्ति का आश्रयत्व अपने में आरोपित करके दैत्यनाश के स न प्रमाणम, वह प्रमाण नहीं है। माने इसके पीछे कोई प्रसंग हो सकता है जो हमें शायद पूरा नहीं पता हो सकता है। जैसे ये कहा है ना इन्होंने कि जो है वो क्रतुगत सुरा यदि उसका दुष्टत्व नहीं है तो फिर अन्य का भी अदुष्टत्व ही है। तो किसी कथा के अनुसार, किसी पौराणिक प्रसंग के अनुसार हो सकता है कि दैत्यनाश के लिए भगवान, जो भगवान ईश्वर हैं, उन्होंने ये बोला हो दैत्यनाश के प्रसंग में कि ठीक है पियो पियो खूब और नष्ट हो जाओ। क्योंकि सुरा जो है वो क्रतुगत सुरापान यदि अदुष्ट है तो अन्यत्र भी अदुष्टता ही है उसकी। ऐसा करके पूरा प्रसंग नहीं पता चल रहा है यहाँ पे व्याख्याकारों के अनुसार, लेकिन जो ये कह रहे हैं तत्त्वं स्वस्मिन् आरोप्य, तत्त्वं स्वस्मिन् आरोप्य दैत्यनाशाय पूज्यस्यापि भगवतः ईश्वरस्य तथोक्तिः, पूज्य जो भगवान ईश्वर हैं जिनके लिए हम तत्र भवतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो तत्त्वं स्वस्मिन् आरोप्य, तो तत्त्वम अर्थात वेद विषय विप्रतिपत्ति आश्रयत्वम स्वस्मिन् आरोप्य, वो वेद की विप्रतिपत्ति का आश्रयत्व अपने आप में आरोपित करके वो श्लोक बोल रहे हैं, इसलिए सन प्रमाणम, इसलिए वो प्रमाण
नहीं है श्लोक। भाष्ये यस्तो प्रमादेन गीतो यस्य कस्यापि तत् प्रमाणमिति प्रतिनिर्देशलिंगम। तो अभिप्राय ये कह रहे हैं उद्योतकार अंततः यस्तो प्रमादेन गीतः यस्य कस्यापि, तो जो कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो चाहे, लेकिन यदि अप्रमाद पूर्वक बोला है तो वो प्रमाण हो जाएगा। और जो कोई भी बोल रहा हो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, वो यदि अपने में जो है वो वेद किसी भी हेतु से वो वेद विषय विप्रतिपत्ति आश्रय करके बोल रहे हैं, अपने आप में आरोपित करके बोल रहे हैं, तो वो ईश्वर का भी बोला हुआ अप्रमाण ही रहेगा। वेद विरुद्धवादः ईश्वरस्यापि अप्रमाणम, वेद विरुद्धवाद है यदि तो ईश्वर का भी वो अप्रमाण ही रहेगा। उसी को कहा यस्त्वप्रमादेन गीतो यस्य कस्यापि तत्प्रमाणम, जो अप्रमाद से बोला गया है, ठीक है, तो वो जिस किसी ने भी बोला है तो भी प्रमाण है, और अगर वेद विरुद्धवाद ईश्वर ने भी बोला है तो भी अप्रमाण है। इति प्रतिनिर्देश लिंगम, इसलिए तत्प्रमाणम ऐसे कहा है। यस्तो प्रमत्त गीतम तत्प्रमाणम, जो अप्रमत्त गीत है वो प्रमाण है। तत्प्रमाणम, यस्तु से शुरू किया था लेकिन फिर भी तत्प्रमाणम, यहाँ पे वही बात है जो आप पहले देख आए हैं। उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान में जो एकत्व का आपादन कराने वाले सरनाम होते हैं वो दोनों में से किसी का भी लिंग ग्रहण कर लेते हैं ना। तो देखो यस से शुरू किया था वाक्य, यस्तु अप्रमत्त गीतस तत्प्रमाणम, सह प्रमाणम भी बोल सकते थे ना, लेकिन प्रतिनिर्देश का लिंग ले लिया है तत्प्रमाणम। ननु कथम ज्ञातम अयम अप्रमत्त गीतः इति अतः श्रुतिरनुग्राहिका इति। कोई प्रश्न करे कैसे पता चले आपको कि यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद व्यवहार काले स्वनन्तमाप्नोति जयम परत्र वाग्योग विदुष्यति चाप शब्दैः, ये अप्रमत्त गीत है, ये कैसे पता चला आपको कोई कहे तो उसका प्रमाण दे दिया है कि चूंकि श्रुति इसकी अनुग्राहिका है, माने ये वेद विरुद्ध नहीं है, ये वेदानुमोदित वाक्य है, इसलिए ये अप्रमत्त गीत है, इसलिए प्रमाण है। ठीक हुआ? मूल एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो अब पूरा प्रसंग ध्यान आ जाए। यस्तु प्रयुक्ते, यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे शब्दान यथावद व्यवहार काले स्वनन्तमाप्नोति जयम परत्र वागयोग विदुष्यति चाप शब्दैः, कः वागयोग विदेव कुत एतत् यो हि शब्दान जानाति अपशब्दान अप्यसौ जानाति यथैव हि शब्द जाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने अप्यधर्मः, अथवा भूयान धर्मः प्राप्नोति भूयांसोपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दा इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः, तद्यथा गौरित्यस्य गावी गोणी गोता गोपो तलिकेत्यवमादयोपभ्रंशाः। अथ यो वागयोगवित् अथ यः अवागयोगवित् अज्ञानं तस्य शरणम्। तो समाधाता ने कहा विषमोपन्यासः नात्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुम् अर्हति, यो ह्यजानन् वै ब्राह्मणं हन्यात् सुरां वापि वेद सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चाप शब्दैः, कः अवाग्योगविदेव अथ यो वाग्योगविद् विज्ञानं तस्य शरणम्। जिज्ञासु पूछता है क्व पुनरिदं पठितं। समाधाता भ्राजा नाम श्लोकाः। जिज्ञासु किंच भोः श्लोकाः अपि प्रमाण किंचातः। समाधाता जिज्ञासु यदि प्रमाणम् अयमपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत् पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत् क्रतुगतं नयेत्। तो समाधाता ने समाधान किया अंततः प्रमत्त गीत एष तत्र भवतः यस्तु प्रमत्त गीतस्तत्प्रमाणम् यस्तु प्रयुक्ते। सम्यक् अस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो